राधे राधे। श्री कृष्ण और शिशुपाल के प्रसंग की सीख। अहंकार से हमें बचना चाहिए और कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। महाभारत में शिशुपाल के प्रसंग की सीख ये है कि अहंकार की वजह से बार बार किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। चेदी राज्य के राजा शिशुपाल और श्री कृष्ण रिश्ते में भाई भाई थे, लेकिन इनका रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं था। शिशुपाल और रुक्मी की मित्रता थी। ये दोनों ही श्री कृष्ण को पसंद नहीं करते थे। रुक्मी चाहता था कि उनकी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से हो। विवाह की तैयारियां भी हो चुकी थी। रुक्मणी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। जब ये बात श्री कृष्ण को मालूम हुई तो उन्होंने रुक्मणी का हरण करके विवाह कर लिया। रुक्मी और श्री कृष्ण का युद्ध भी हुआ था, जिसमें रुक्मी पराजित हुआ। इस प्रसंग के बाद शिशुपाल श्री कृष्ण को परम शत्रु मानने लगे। श्री कृष्ण ने शिशुपाल की माँ यानी उनकी बुआ को ये वरदान दिया था कि वे शिशुपाल की 100 गलतियाँ माफ़ करेंगे। शिशुपाल एक के बाद एक गलतियाँ करता रहा। उसे लग रहा था श्री कृष्ण उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जबकि श्री कृष्ण उसकी 100 गलतियाँ पूरी होने का इंतज़ार कर रहे थे। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ आयोजित किया तो उसमें श्री कृष्ण और कौरवों के साथ ही शिशुपाल को भी आमंत्रित किया। आयोजन में श्री कृष्ण का विशेष सम्मान हो रहा था, जिसे देखकर शिशुपाल का अहंकार जाग गया और वह क्रोधित हो गया। शिशुपाल ने भरी सभा में श्री कृष्ण का अपमान करना शुरू कर दिया। पांडवों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। श्री कृष्ण उसकी गलतियां गिन रहे थे। जैसे ही शिशुपाल की 100 गलतियां पूरी हो गईं, श्री कृष्ण ने उसे सचेत किया कि अब एक भी गलती मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। शिशुपाल अहंकार में सब कुछ भूल चुका था। उसका खुद की बोली पर कोई नियंत्रण ही नहीं था। वह फिर से अपमानजनक शब्द बोला। जैसे ही शिशुपाल ने एक और गलती की, श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र धारण कर लिया। इसके बाद कुछ ही पल में सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। प्रसंग की सीख। इस प्रसंग की सीख ये है कि कभी भी अहंकार ना करें और किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अहंकार में व्यक्ति का अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रह पाता है। वह लगातार दूसरों का अपमान करता है। ये एक ऐसी बुराई है जिसकी वजह से रावण, कंस और दुर्योधन जैसे महाशक्तिशाली योद्धाओं के पूरे कुल का नाश हो गया। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसके साथ ही असल आस्था को सब्सक्राइब करें और अपनी राय हम तक कमेंट बॉक्स के जरिए पहुंचाएं।